हेलो गाइस, माय नेम इज दीप और आज हम लोग बात करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पर नई आई सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट्स के बारे में। जैसा कि इस सीरीज का नाम है हाउस ऑफ सीक्रेट्स, तो अपने नाम की तरह ये बहुत सारे सीक्रेट्स छुपा कर रखती है। और अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँ तो ये वन ऑफ द माइंड डिस्टर्बिंग सीरीज में से एक रही है। 3 जनरेशन के 11 लोग एक ही छत के नीचे, उनकी डेथ होना आपके रोंगटे खड़े कर देता है। अगर उस फैमिली के बारे में बात की जाए तो वो फैमिली बहुत ही अच्छी होती है। ये एक सीधी सादी फैमिली होती है जिनका लोगों के साथ बिहेवियर भी बहुत अच्छा होता है और उन सभी 11 लोगों की डेथ हो जाना बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड होता है। तो होता यह है कि नॉर्मल दिन की तरह उस घर में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा होता है। तो उनके जो पड़ोसी होते हैं वो अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इनका गेट खुला हुआ है, और वो जब घर में एंटर करते हैं और जो सीन सामने देखता है उसको देख के बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। वो वहां पर देखते हैं कि एक राउंड सर्कल में 11 लाशें लटकी हुई है। जब पुलिस आती है तो पुलिस भी बहुत ज्यादा शॉक होती है। ये रातों रात देश की सबसे बड़ी खबर बन जाती है। मतलब कि ये इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है कि वहां पर खुद सीएम आते हैं। उस घर के पास पब्लिक की इतनी भीड़ लग जाती है, इसको संभालना भी मुश्किल हो जाता है और मीडिया भी इसका बहुत ही अच्छे से फायदा उठाती है, जो कि हमारे सामने बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लाती है। जहां पर वेंटिलेटर के लिए 11 पाइप्स का होना, घर में 11 खिड़कियों का होना, कुछ ऐसा टाइप का बोलना कि वो वेंटिलेटर नहीं था, वहां से 11 आत्माओं को निकलने के लिए एक रास्ता बनाया गया था। ऐसी ही टाइप की बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जोड़ा जाता है। ये सभी चीजें होने के बाद इसकी हाइप बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब पब्लिक भी आंसर्स चाहती है कि ये सुसाइडल अटेम्प्ट था कि ये एक मर्डर था। वेल, अगर पहली बार देखा जाए तो ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट लगता है। और फिर दूसरा सीन आता है जहाँ पे बच्चों के हाथ बंधे होते हैं, जिसके कारण शक मर्डर पर भी जाता है। अब ये मर्डर मिस्ट्री का सीन इतना बड़ा हो जाता है कि सीबीआई की एंट्री होती है और उनके हाथ लगती है एक डायरी जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं और धीरे धीरे चीजें सुलझने लगती है और सामने नाम आता है ललित का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ललित कौन है? तो ललित होता है उस फैमिली का सबसे छोटा बेटा। तो सीरीज में बताया गया है कि ललित के अंदर उसके फादर की आत्मा आती थी, जो कि ललित को इंस्ट्रक्शन देती थी कि फैमिली के लिए ये करना सही होगा कि ये करना सही नहीं होगा। और उन सभी इंस्ट्रक्शन को उस डायरी में लिखा जाता था और उस डायरी में लिखी हुई बात सभी लोग फॉलो करते थे, मानो कि वो पत्थर की लकीर हो। तो इस थ्योरी को साइड में रखते हैं और एक अलग एंगल को कवर करते हैं। तो इस एंगल में हम ललित का पॉइंट कवर कर रहे हैं, जिसमें उसका साइकोलॉजिकल पॉइंट कवर होगा। तो होता यह है कि उसका 3 साल पहले एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक्सीडेंट एक्चुअली करवाया जाता है। तो होता यह है कि ललित की उसके ऑफिस में 3 ही लोगों से बहस हो जाती है और होता यह है कि उन लोग उसका एक्सीडेंट करवा देते हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि वो 3 साल तक बोल नहीं पाता। वेल, इन 3 सालों के ड्यूरेशन में ललित मेंटल ट्रॉमा से गुजरता हुआ दिखाई देता है। ऐसा जो साइकोलॉजिकल पार्ट को जिसने कवर किया है उन लोगों ने ये बताया है। और उसके फादर सपने में आते हैं और नेक्स्ट डे वो बोलने लगता है। वेल, पूरी फैमिली का बिलीव हो जाता है कि जो फादर ने बोला है वो सच है और फादर्स के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के बाद उनकी फैमिली में सब कुछ अच्छा सा होने लगता है, चाहे उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ की बात हो या फिर फैमिली के हेल्थ की। और यही ट्रस्ट आखिरी में डेथ को लीड करता है। इस सीरीज में आपको सुपरनेचुरल, साइकोलॉजिकल, सुसाइड का एंगल, मर्डर का एंगल सब कुछ कवर किया जाता है।